बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। कर्म पर बातचीत कर रहा था मैं। हमारी आत्मा का किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं है। जो भी हम भौतिक जगत में कर्म करते हैं, कर्म का विधान है 14 तरह से हम कुछ कर्म करते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 इंद्रियों से जो भी कर्म किए जा रहे हैं, ये सब मन के हैं। आप हम सब तकिया कलाम की तरह एक बात तो दोहराते हैं कि मन और माया में बंधे हैं, पर मन और माया को समझने के लिए सूत्र नहीं इंसान के पास। मन माया में फंद रहे। मन माया तो एक है। अब यहां सवाल उठा, क्या है माया? मन माया तो एक है भाई, मन और माया दोनों एक है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे पति पत्नी कहते एक है। एक बालिका थी, स्कूल में पढ़ती थी। सडनली अभी बालिक हुई, वो इंतजार करती रही कि मैं बालिक 18 साल की हो जाऊं। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उनको पाला। तब वो उस आदमी के साथ भग गई। माता पिता बहुत परेशान हुए, बड़े दुखी हुए। उन्होंने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई। जब उसकी छानबीन हुई, वहां से लड़की को पुलिस ने पकड़ा। अब आप विचार करें, जिस माता पिता ने जन्म दिया था उसको बुलाया, उल्टा उन पर मुकदमा लगाया। ये मुझे हैरेसमेंट करते थे, परेशान करते थे। माँ बाप पर मुकदमा लगा दिया। क्या हुआ? उससे एक बेगाने अनजाने लड़के के साथ में उसका संबंध स्थापित। देखा, मियाँ बीवी एक हो गए ना। माँ बाप गए चूल्हे में। ऐसा क्यों हुआ? जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, उस लड़के के कारण उसने माँ बाप पर भी मुकदमा कर दिया। वो परेशान हो गए, एक हो गए। इस तरह मन और माया, मैं कहना चाहता हूं, एक है। एक क्यों हुए? बस इसी विषय विकार के कारण ही तो हुए ना भाई। जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, जन्म दिया, उनका कोई महत्व नहीं रहा। इस तरह मन और माया एक है भाई। क्यों एक है? मन की इच्छाओं की पूर्ति माया द्वारा होती है। अगर तन नहीं है तो मन कौन सी उमंग करेगा? इसलिए कहा, ज्ञान गुदड़ी में साहब ने कहा, 3 गुणन से गुदड़ी बीनी, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, 3 गुणन से ठाड़ी कीनी। आगे क्या कह रहे? ता में जीव ब्रह्म और माया। आत्मा, मन और माया। माया कहाँ है? प्रकृति। एक वैज्ञानिक मेरे पास आया, बातचीत हो रही थी। वैज्ञानिक मुझसे कुछ सीखने नहीं आया।
व्यंग्यात्मक बात थी उसकी। मुझे कह रहा था भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता है। मैं उसकी बात सुन, मैंने कहा उनको, जिस दिन आप अच्छे वैज्ञानिक हो जाओगे, तुम्हें दसों दिशाओं से ईश्वर का करिश्मा नजर आएगा। अभी तुम अच्छे वैज्ञानिक नहीं हो। मैंने कहा फिर ये दुनिया कैसे बनी? बोला नेचुरल। मैंने कहा ये चांद सूरज कैसे बने? नेचुरल। मैंने कहा देखो, इंसान का जिस्म है, इसमें एक सिस्टम है, भोजन खाता है, डाइजेस्ट होता है, ये शरीर रूपी गाड़ी चलती है, इससे इंसान सभी कार्य करता है। लीवर है, दांत है, मुंह में ही देखिए, आगे डॉग टीथ है, कटर टीथ है, दो बड़े आगे वाले, फिर साइड में डॉग टीथ है, अखरोट तोड़ना है वहां से, पीछे जबड़े हैं। ये कैसे किसने बनाए? बोला नेचुरल। मैं जो भी बात बोलता जा रहा था वो तकिया कलाम की तरह बोलता जा रहा था, नेचुरल नेचुरल नेचुरल। मैं समझ गया। मैंने कहा नेचर क्या है? आप हर चीज कह रहे हैं नेचुरल, मुझे थोड़ा नेचर की परिभाषा तो दें, बताएं तो सही क्या है नेचर। इसी नेचर को हम लोग प्रकृति कहते हैं। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 तत्व प्रकृति कहलाते हैं। मैंने बोला भाई नेचर कैसे बनी? नेचुरल। उसने रट रखा था तोते की तरह, नेचुरल नेचुरल, खुद ब खुद, यानी प्रकृति ने बनाया। वास्तविकता यह है कि आकाश तत्व से ही वायु तत्व की उत्पत्ति, वायु से ही अग्नि, अग्नि से ही जल, जल से पृथ्वी। लेकिन मैंने कहा नेचर को किसने बनाया? बोला नेचुरल। कहने का ये मतलब है वो किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं कर रहा था। तो बंधुओं, दरअसल ये नेचर क्या है? प्रकृति, 5 तत्व ही प्रकृति कहलाते हैं। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। एक गाड़ी की तरह है। इन 5 तत्वों को क्या कहते हैं? भौतिक। पर इससे हमारा शरीर बना है। गाड़ी हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, बना दिया जाता है। उसका संचालन करने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती है, चाहे रिमोट से करे, चाहे कुछ और चीज से करे। उसके बाद लेकिन इन 5 तत्वों का अधिष्ठा कौन है? आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने कोई रिसर्च नहीं किया। उन्होंने बहुत दीर्घ साधनाएं की है और कुछ अनुभूतियां भी की है। एंड में वो निराकार तक पहुंचे हैं। आज विज्ञान भी निराकार तक पहुंच चुका है। तभी तो मैं उसको कहा कि जिस दिन आप अच्छे वैज्ञानिक हो जाएंगे, ईश्वर के अस्तित्व को मानेंगे। हम इस नेचर को देखते हैं। पृथ्वी कहां से उत्पन्न हुई? जल से। अगर आपको आजमाना है, एक बाल्टी को आप किसी कमरे में रख देना, हिलाना डुलाना नहीं। 6 महीने के बाद आप देखना उस पर ऊपर काई आ गई, हरी काई। आपने सुरक्षित कमरे में रखा जहां धूल मिट्टी नहीं थी,
वो काई आगे चल करके गाड़ी होती जाती है, वही पृथ्वी का रूप धारण करती है। इसलिए जल की पृथ्वी की उत्पत्ति जल से है। हमारे शास्त्रों में भी यही है, पहले जल ही जल था, जल पर नारायण शयन कर रहे थे। पर इसकी व्याख्या देने वाले अच्छी तरह से व्याख्या नहीं दे रहे। मैं यहां फिर वशिष्ठ जी का वाक्य दोहरा रहा हूं, जो कई बार दोहरा चुका हूं। हे राम, दुनिया में समझने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की कमी है। समझाने वालों की शैली ठीक हो तो सीधी सी बात यह है, प्रमाण मिलता है कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। जल क्या है? आप तर्कयुक्त बात करें ना, वैज्ञानिक भी इसके लिए कह चुके हैं, जल दो गैसों का मिश्रण है। इसका मतलब है जल का अस्तित्व वायु है। जल का अस्तित्व ही वायु है, और अग्नि भी वायु है। इसलिए जहां आप आग जलाओ, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आग को, तो आग भी नहीं जलेगी। समुद्र में एक मछली है जो मुंह से आग फेंकती है। अब सवाल उठा, उस मछली के पास आग कहां से आ गई? वो अपने मुंह से आग फेंकती है। ऑक्सीजन अगर आप आग जलाएं, ऊपर से ओवरहेड कवर कर दें, बुझ जाएगी। सीधी बात है कि अग्नि की उत्पत्ति भी वायु से है, और वायु की उत्पत्ति आकाश तत्व से है। आकाश तत्व, ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। आकाश की उत्पत्ति शून्य से है। इसी शून्य को निराकार ताकत कही। यहां तक हमारे पूर्वज पहुंचे। हमारे पूर्वजों ने इसका उल्लेख किया है कि वो निराकार, वेद भी निराकार थे, वेद आदि भेद जाने नहीं। तो ये तो आज वैज्ञानिक पहुंचे, और निराकार सबको अब थोड़ा सा आप विचार करना, महाप्रलय के समय जल की अधिकता इतनी हो जाती है कि जल एटलीस्ट 100 कुछ योजन तक जल की लहरें उठती है, पूरी पृथ्वी को घोल देता है। आप देखते हैं नदियों में रेत मिलती है, कहां से आ गई रेत? वो पत्थर टकरा टकरा कर उसके कण टूटते हैं आपस में, बहते बहते रेत बन जाती है। रेत मिट्टी बन जाती है। वाह, रेत मिट्टी बन जाती है। हमने रेत से मिट्टी बनते देखा है। तो वो आखिरी में वो एक एलिमेंट है, वो वहां तक पहुंचे, आगे नहीं। कितनी बड़ी खोज की उन्होंने, उनके पास तो साधन भी नहीं था। वराह भट्ट, आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने बांस की नलिका के द्वारा ग्रहों का पूरा पूरा बोध प्राप्त किया था। संसार सोचे। मैं आपको एक पंचांग दिखाऊंगा जो 100 साल का है। ये श्री वेंकटेश्वरम स्ट्रीम प्रेस से छपा है। वो 100 साल पुराना पंचांग, उसमें वो करीब 40 साल पहले लिखा हुआ है।
उस पंचांग को, बुक है, 40 साल हो गए प्रिंट किए, और आगे आने वाले 60 साल तक का उन्होंने ब्यौरा दिया है। ज्योतिष से पहले कैलकुलेशन कर रहा है कब चंद्र ग्रह होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा। इसका मतलब उनको गतियों का पूरा पूरा ज्ञान था ना। प्रमाण आपके सामने है। हमारी शिक्षा में बहुत गहनता है, पर धीरे धीरे हमारी ये गहनता को विदेशों ने दबा दिया। एक टाइम था मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के समय, नालंदा विश्वविद्यालय बना था, जो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी भारत में, जिसके लिटरेचर को जलाने के लिए एक तानाशाह को 6 महीने लगे थे। वो कल्चर ही खत्म करना चाह रहे थे। बड़ा रिच कल्चर था। हमारे ऋषि मुनि काफी जागरूक थे। भारत महान देश है, इसमें शंका नहीं है। तो निराकार तक की बातें आई। ब्लैक होल वो सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचता जाता है अपने गुरुत्वाकर्षण से, और उनको खत्म कर देता है, उनके स्थूल अस्तित्व को मिटाता है, उनकी एनर्जी अपने पास संग्रहित करता जाता है। वो एनर्जी दिखती नहीं है, एनर्जी है। धीरे धीरे वो क्या करता है, उदाहरण के लिए अभी पृथ्वी को उसको खींचने की ताकत नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मत है 5 करोड़ साल बाद वो पूरी पृथ्वी को भी खींच लेगा, कंप्लीट। और अपनी एनर्जी कैसे बढ़ा रहा है वो, पहले नजदीक के ग्रहों को वो अपने में समाहित करता जा रहा है और अपनी स्ट्रेंथ एनर्जी बढ़ा रहा है। नहीं तो आप जाकर के देखें ब्लैक होल पर, बाद में वो क्या करता है, उसकी एक नेचर है, किसी भी ग्रह उपग्रह को जब अपने में समाहित करता है, उसके स्थूल अस्तित्व को मिटा देता है, एनर्जी को अपने में समाहित करता जाता है। एनर्जी सार है। जैसे पहाड़ों में रहने वाले लोग दूध बेचने के लिए रोज नीचे नहीं आते हैं, वो खोआ बनाते हैं, यहाँ देसी घी बनाते हैं, इसलिए पहाड़ों का खोआ भी मशहूर है, देसी घी भी मशहूर है। देखो उसको संग्रहित कर लिया। इस तरह वो एनर्जी को संग्रहित करता है, एनर्जी एक ऊर्जा। फिर वो धीरे धीरे सबको एक ऊर्जा में कन्वर्ट करके अपने में, इसलिए निराकार यानी जिसकी आकृति नहीं, उस सत्ता तक वैज्ञानिक भी पहुंच रहे हैं। हमारे पूरे ऋषि मुनि पहले पहुंचे हैं। मैंने उदाहरण दिया, मैं आपको पंचांग दिखाऊंगा, श्री वेंकटेश्वरम स्ट्रीम प्रेस से छपा हुआ पंचांग है, इतना ही बड़ा बुक है, 100 साल का उसमें पूरा विवरण है। यानी इतना कैलकुलेशन था। मेरे ख्याल से 100 साल का विवरण वैज्ञानिकों के पास नहीं है जितना हमारे ज्योतिष में था। तो बाद में फिर वो क्या करता है, दोबारा सृजन करता है, और अच्छा है वैज्ञानिक इसको स्वीकार कर रहे हैं। वो एक ऊर्जा है, इसलिए अडोल है, अबोल है, अविचल है। उसकी व्याख्या ऐसे आई है निराकार की। फिर वो अपने अंदर से पहले आकाश तत्व को आकृति देता है, आकाश से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, और पृथ्वी बनने में 5 करोड़ साल लगते हैं। यही बात हमारे शास्त्रों में भी है, पहुंच रहा है महाविज्ञान, धीरे धीरे पुष्टि कर रहा है इस बात की। पर साहब ने उससे आगे की बात कही, निराकार ते वेद आदि वेद जाने नहीं,
साहब ने आगे की बात की, उसके आगे उस निराकार का सृजन करने वाली भी एक सत्ता है, वहां कोई नहीं पहुंचा। मानना ऋषि मुनि निराकार तक पहुंचे, उसके आगे कोई ना गए हो। अब मैं कहता हूं साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उसके आगे कोई ना गए वो, ऋषि मुनि सब यहीं तक पहुंचे। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, जहां खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और शेष। तो वो वैज्ञानिक नहीं थे, कहाँ समर लोक की बात, ऐसे एलिमेंट की बात की कि जो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, न किसी समय में होता है न किसी काल में होता है। सदा आनंद होत वह वाघर कबो न होत उदासा, हंसा वा देश हमारो वासा। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसार। तो नेचुरल, जैसे पहले कोपरनिकलस ने कहा कि पृथ्वी घूम रहे हैं, उसको तो मौत की सजा दे दी गई भाइयों, और आप स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इस तरह साहब जब आकर के पहले ये बोले आगे, उसके आगे भेद हमारा, तो बड़ी यंत्रणाएं, बड़ा क्रिटिसाइज हुआ। साहब को क्या मौत की सजा नहीं दी क्या? 52 कसनी मैंने आपको कई बार दिखाई है, 52 कसनी बुक भी छपाई है मैंने। तो इस तरह से क्या हुआ, मान्यताएं स्थापित थी, उनमें टकराव हुआ, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इस तरह साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहां से हंस आया अमर है वो लोकवा, दूजा अमर रहा ना कोई। लेकिन एक पॉइंट आएगी जब वो निराकार और ब्लैक होल भी खत्म हो जाएगा। इसलिए साहब ने उस देश को अमर देश कहा, हंसा तू तो अमर लोक का, बड़ा काल बस आई, 5-25 3 का पिंजड़ा, तामे तुहे राखा भरमाई। आप मानेंगे जो संतत्व की डिग्री है वो कहीं वैज्ञानिकों से बहुत ऊपर है। साहब कह रहे हैं, विवेकी संत बसे दे जय देश, संत की महिमा कह न सकत श्रुति शेष। अब श्रुति वेदों को कहते हैं, सहस्त्र मुख शेष भी नहीं बोल सकता। कितना रहस्य है, इन सब चीजों को नहीं समझ पाए तो बोला छोड़ो, इसमें समझ में नहीं आई बात। तो इस तरह से यहां तक मनुष्य पहुंचा। साहब यहां एक व्यंग कस रहे हैं, निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं, इसलिए ये निराकार पावर ही मन है। अब आपको मैं स्थूल में भी बता रहा हूं, मन ही तो पूरी दुनिया चला रहा है ना। सोच मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इसलिए यह पिंडे से ब्रह्मंडे, इस स्थूल शरीर को अभी संचालन मन द्वारा होता है। इसलिए पांचों तत्व इसको कूर्म जी से ही मिले, शून्य से ही प्राप्त हुए थे। तो बंधुओं, इस तरह से, लेकिन वो आत्माओं को खत्म नहीं कर पाता है। छोटा उदाहरण देता हूं, आप नीचे देखिए, एक कछुआ है, इसलिए कछुए पर धरती हम बोलते हैं। आप सुने, यानी बेस ये है पूरे पृथ्वी का, कूर्म से ही वो शून्य लाया था निरंजन। ये निरंजन की बॉडी है, 7 चक्र है। पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने के बाद अपने खप्पर में पूरा संसार रखता है, शून्य में। यही शून्य आत्माएं भी यहां पर रखता है। आत्मा को वो डिसवॉल्व नहीं कर पाता है, अजर है, अविनाशी है, लेकिन इससे आगे नहीं जाने देता है। तब साहब कह रहे हैं, मन स्वरूप ही देव निरंजन तो है। आप विचार कीजिएगा, तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई, 5-25 3 का पिंजड़ा, तामे तो है राखा भरमाई। इसलिए साहब कह रहे हैं,
कई जगहों पर साहब ने इसका उल्लेख किया है कि ये भेद जय खोजत ब्रह्मा थके शिव शारद और शेष, ये बातें ऐसे ही साहब ने नहीं बोली है। साहब की बात में बड़ा वजन है। तो बंधुओं, अनूठा भेद है ये। इस तरह इसके आगे कोई जा नहीं सका, क्योंकि निरंजन रोकता है। गण गंधर्व, ऋषि मुनि और देवा, ये निरंजन ब्लैक होल है। सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर, कुतुब ओलिया, काल निरंजन, सबको दलिया। जाय निरंजन माय समाए, आगे का कोई भेद न पाए। इसके आगे भेद हमारा, इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वाही, जिस पर कृपा गुरु की हुई। तो इस तरह ये पूरी बॉडी का संचालन भी देखो मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। इस सृजन का प्रवर्तक ही मन है। इसलिए मन और माया का संसार है। पर जिस देश से आत्मा आई है, तहां नहीं प्रलय की छाया, वहां प्रलय नहीं है, वहां जन्म मरण नहीं है, वहां पांच तत्व भी नहीं है। नाश और सृजन तत्वों के द्वारा होता है। तत्व ही तत्व के विनाशक हैं। ये खेल इसलिए नहीं समझ पाया, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, वैज्ञानिक लोग इस ब्लैक होल तक पहुंचे। वैज्ञानिक लोगों ने इस ब्लैक होल का विवरण देकर के संसार को एक चेतना दी। उनकी ये खोज अनुपम है। दानव बना ब्लैक होल, हर सेकंड निकल रहा है पृथ्वी जैसे ग्रह। आप देख रहे हैं, हर सेकंड निकल रहा है। हाल में मिले ब्लैक होल से 500 गुना बड़ा। इस वर्ष विशेष प्रकार के तारों की खोज के दौरान यह ब्लैक होल पाया गया। इसी साल शोधकर्ताओं ने हमारी गैलेक्सी में सेजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल की खोज की थी, लेकिन यह सेजिटेरियम ए से 500 गुना अधिक विशाल है। कुदरत खोज तनहु नहीं पाया, इसलिए खगोल की वैज्ञानिक काफी खोजें कर रहे हैं। तो बंधुओं, ये आत्मा अपने ओरिजिन से निकली हुई है, वहीं से आत्मा आई है। मैंने अनुराग सागर की व्याख्या में इनको बताया। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। आप आए, 24 तारीख को हम दिवाली का पर्व मना रहे हैं। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहिब।